हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है बच्चों, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है, चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किसकी बातों पर डिपेंड करता है वो आप समझते हैं। जैसे आपके पास एक मेटल का कंडक्टर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का होता है, मेटालिक कंडक्टर वायर इस शेप का होता है। इसका लेंथ है बच्चों L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास A। तो इसमें से जब करंट फ्लो होगा, यानी जब चार्ज फ्लो होगा, चार्ज जब इसमें से फ्लो होगा तो दो बात पे डिपेंड करेगा ये जो रेजिस्टेंस है, रुकावट जो है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस भी वायर का जितना ज़्यादा लेंथ होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, चार्ज के फ्लो में रुकावट। जितना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस चार्ज को ट्रैवल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस रुकावट उतना ही ज़्यादा होगा। और जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो पेन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, चार्ज को फ्लो करना उतना ही आसानी होगा। चार्ज को फ्लो करना आसानी मतलब रेजिस्टेंस कम। अगर एरिया कम होगा तो चार्ज को मूव करने में परेशानी होगा। जितना चार्ज को मूव करने में परेशानी होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। इसी को तो बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। इसलिए एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे बच्चों तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा रो L अपॉन में A। ये रेजिस्टेंस जो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है रो, ये रो क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। इसको समझिए अच्छे से। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इस रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, ओम में। 50 ओम, 60 ओम, इस तरह से ओम का सिंबल है, ऐसे करके। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं ये रेजिस्टिविटी, ये रो है क्या, ये रो क्या है। रो को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। ये रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब इसको समझते हैं, ये रेजिस्टिविटी होता क्या, बहुत अच्छे समझिए, एग्जाम में आता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, और इसकी SI यूनिट क्या है, और ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसको पहले समझते हैं। तो रेजिस्टिविटी यहाँ से निकालो। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L बाई A। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RA अपॉन में L। तो रो किसके इक्वल हो गया, RA अपॉन में L। R रेजिस्टेंस, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आप इसको समझिए, व्हेन एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाए 1 मीटर, यानी ये भी 1 ये भी 1, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गया, R के। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गया, R के। तो अब आप देखो, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। लेकिन कब, जब हमने एरिया को भी 1 रखा और लेंथ को भी 1 रखा। तो अब इसी चीज को लैंग्वेज में बोल देते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, रेजिस्टिविटी। देखो बच्चों, फिर से देखो रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। इसको मैंने बता दिया, फिर से समझा देता हूं कहां से आया रेजिस्टिविटी। देखो, व्हेन एरिया भी हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी हो जाए 1 मीटर, दोनों को 1 1 डाल दो तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, R के। रो किसके इक्वल आ जाएगा, R के। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दिया। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस
कब? पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रजिस्टिविटी थी। ये था रजिस्टिविटी। अब इसके एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? देखो बेटा, ये रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आ गई ओम इनटू में मीटर। तो रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम इनटू में मीटर। अब एक चीज देखो बच्चों, तो रजिस्टिविटी है ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? कि किस मटेरियल का कंडक्टर है उस पे डिपेंड करता है। तो रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल किस चीज का है। जैसे कॉपर है, आयरन है, इन दोनों का रजिस्टिविटी क्या होगा? अलग अलग होगा। आयरन है, निकल है, इनका रजिस्टिविटी क्या होगा? हर मटेरियल का रजिस्टिविटी अलग होगा, चाहे कॉपर हो, सिल्वर हो, आयरन हो, निकल हो, सबका रजिस्टिविटी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन अगर कॉपर का ही अगर 2 अलग अलग वायर है तो वो चाहे कैसा भी हो, जितना लेंथ हो, कुछ भी हो, किसी का ज़्यादा लेंथ हो, किसी का कम लेंथ हो, लेकिन दोनों का रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 वायर हमारे पास, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2। वायर नंबर 1 और 2, इन दोनों वायर में किसका रजिस्टिविटी ज्यादा होगा? तो आपका आंसर होगा दोनों का रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम। क्योंकि दोनों किस मटेरियल का है? कॉपर का है। दोनों वायर का मटेरियल अगर सेम है तो उसका रजिस्टिविटी क्या रहेगा? सेम। रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर होगा जो इसका रजिस्टिविटी है और इसका रजिस्टिविटी, दोनों का रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम। यानी रजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट वायर इक्वल होगा रजिस्टिविटी ऑफ सेकेंड वायर। पहला पार्ट हो गया। मैं पूछूं इन दोनों वायर में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? तो आप बोलोगे हाँ, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, और वो भी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका लेंथ ज्यादा है और इसका लेंथ कम है, तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। तो सेकेंड वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा यानी कि R2 जो होगा वो R1 से क्या होगा? ज्यादा। तो पता चला कि रजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। दोनों मटेरियल सेम था, दोनों कॉपर का था, तो रजिस्टिविटी सेम है। लेकिन जब लेंथ इसका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। देखो बच्चों, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। अब बताना है इन दोनों वायर नंबर 1 और 2 में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर किसका रजिस्टिविटी ज्यादा होगा। पहले बताओ दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? दोनों में से यानी R1 और R2 में कौन ज्यादा होगा? तो अभी अभी हमने पढ़ा जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ तो दोनों का सेम है, तो बात कर लेते हैं एरिया का। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो आप देखो इन दोनों वायर में इस वाले वायर, पहले वाले वायर का एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। यानी पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। फिर अगेन दूसरा क्वेश्चन, दोनों में से किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा? तो आपका आंसर आएगा सेम, क्योंकि दोनों मटेरियल क्या है? सेम। ये भी एल्युमिनियम है, ये भी एल्युमिनियम है। जो रजिस्टिविटी होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है, एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। किसी का ज्यादा हो किसी का कम, अगर नेचर ऑफ मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम। तो दोनों का रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम। यानी पहले वाले का रजिस्टिविटी और दूसरे वाले का रजिस्टिविटी, दोनों का रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम। क्योंकि रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, समझने के लिए लास्ट पार्ट है इसका। हमें अब क्या बोला है? दोनों वायर का सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बस एक वायर कॉपर का है, एक वायर एल्युमिनियम का है। अब यहाँ नेचर हो गया अलग अलग। अब नेचर क्या हो गया? अलग अलग। तो अब इन दोनों का जो रजिस्टिविटी होगा वो अलग अलग होगा। तो इतना तो हमें पता। अब हमारा क्वेश्चन अगर पूछे कोई हमसे कि दोनों में रजिस्टिविटी किसका ज्यादा, तो ये सेम नहीं होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। वो कैसे पता चलाएंगे? देखो
अब दोनों मटेरियल अलग अलग हो गया, तो अब रजिस्टिविटी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक कॉपर है एक आयरन है, किसका रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। इसको समझते हैं, इसको समझना पड़ेगा कि आप सबको पता है कि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, कॉपर एक गुड कंडक्टर है। कॉपर अगर अच्छा कंडक्टर है तो उसमें रुकावट क्या होगा, कम। कॉपर और आयरन में हमें कंपेयर करना है किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा, तो हम सबको पता है कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। कॉपर अगर अच्छा कंडक्टर है, जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका रजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। जो अच्छा कंडक्टर चार्ज को वो आसानी से फॉलो कराएगा, जो अच्छा कंडक्टर है उसमें से चार्ज आसानी से फॉलो होगा, मतलब उसका रजिस्टेंस क्या होगा, कम, रजिस्टिविटी क्या होगा, कम। यानी कॉपर एक गुड कंडक्टर है तो इसका रजिस्टिविटी क्या होगा, कम, तो इसका रजिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा। तो आयरन का रजिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा। यानी सेकेंड वाले वायर का जो रजिस्टिविटी है पहले वाले वायर के रजिस्टिविटी से क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो आपको पता चला रजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है और किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, हमसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम, लेंथ 20 मीटर एंड 10 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है 20 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो बताओ उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। तो आप सबको पता बच्चों रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। अब ध्यान से देखो, आपके पास सब कुछ दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी R कितना दे रखा है 50 ओम, R दे रखा है 50 ओम। लेंथ कितना दे रखा है 20 मीटर, लेंथ दे रखा है 20 मीटर। एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, तो एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर लाके पुट कर दो, आपका रजिस्टिविटी आ जाएगा। R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 50 ओम, 50 ओम, 50 ओम इनटू में एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर, एरिया हो गया 10 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना दे रखा है 20 मीटर, लेंथ कितना दे रखा है 20 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और ये 20, ये 2 हो जाएगा और ये 2 से कट के कितना हो जाएगा 25। तो रेजिस्टिविटी आ गए बच्चों 25। और यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ओम इनटू में मीटर, ओम इनटू में मीटर। तो ये हमारा आंसर था। तो बच्चों इस तरह से हम रेजिस्टिविटी में छोटा बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन हम करेंगे रजिस्टिविटी पे, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।